ये कहानी है महाराष्ट्र के नासिक की, जहाँ दो भाई रहते थे, लोकेश और गणेश। लोकेश बड़ा था और गणेश छोटा था। लोकेश ज़्यादा काम पे नहीं जाता था। गणेश बहुत मेहनती था, वो रोज़ काम पे जाता था। उनके माँ बाप बोलते हैं कि लोकेश की शादी करेंगे, शादी होने के बाद वो बराबर काम पे जाएगा। फिर घर के सब लोग लोकेश के लिए लड़की देखने जाते हैं। उन्हें लड़की पसंद भी आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद की शादी की तारीख लेते हैं। फिर घर आते हैं। शाम को सब साथ में बैठते हैं और लोकेश को समझाते हैं कि कुछ दिन बाद तेरी शादी है, पैसे लगेंगे शादी को, अब तू रोज़ काम पे जा। वो हाँ तो बोलता है लेकिन जाता नहीं। कुछ दिन बाद उसकी शादी का टाइम नज़दीक आता है। उसके माँ बाप बोलते हैं शादी के कपड़े और दुल्हन के लिए जेवर लाने हैं, पैसे दे। वो बोलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि शादी को कुछ ही दिन बाकी है और तू बोल रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है। फिर अब हमने क्या करना? तू कहीं से भी उधार लेकर आ, बाद में काम करके दे देना। वो बोलता ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं से। वो बहुत लोगों से पैसे मांगता है लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे यही बोलते हैं कि तू काम नहीं करता है तो पैसे वापस कहाँ से देगा। वो शाम को घर आता है तो उसके माँ बाप पूछते हैं लाया क्या पैसे? वो बोलता मुझे कोई भी पैसे देने से मना कर रहा है। वो अपने माँ बाप को बोलता है कि तुम किसी के पास से लेकर आओ। माँ बाप बोलते हमें कौन देगा। माँ बाप दोनों टेंशन में बैठ जाते हैं। फिर छोटा बेटा गणेश घर पर आता है। वो अपने माँ बाप को ऐसे टेंशन में देखकर पूछता है क्या हुआ है, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? वो बोलते हैं कि शादी नज़दीक आ रही, दुल्हन के लिए कपड़े जेवर लाने के लिए लोकेश ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। अब हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना। गणेश बोलता तुम टेंशन मत लो, मैं लाता हूँ कहीं से। गणेश 2 घंटे में पैसे लेकर आता है और अपने माँ बाप को देता है और बोलता है कि जो भी लाना है लेकर आओ और पैसे लगे तो बोलना। बड़े भाई की शादी का पूरा खर्च गणेश उठाता है। अपने बड़े भाई की शादी धूमधाम से करवाता है। लोकेश की शादी हो जाती है। शादी के बाद तो लोकेश घर से बाहर भी नहीं जाता। उसके माँ बाप उसे बहुत बोलते हैं। फिर गणेश बोलता है कि भाई की अभी शादी हुई है, थोड़े दिन बाद वो जाएंगे काम पर। ऐसे करते करते शादी को 5 महीने हो जाते हैं। लोकेश की पत्नी सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे 3 महीने हो जाते हैं। फिर भी लोकेश काम पे नहीं जाता। घर का पूरा खर्च छोटा भाई गणेश उठाता है। कुछ महीने बाद सुनीता एक लड़की को जन्म देती है। लड़की होने के बाद सुनीता लोकेश के हमेशा झगड़े होते रहते थे। सुनीता लोकेश को काम पर जाने को बोलती, इस वजह से दोनों के झगड़े होते थे। सुनीता के कपड़े, उसकी लड़की के कपड़े, हर चीज़ गणेश लाके देता। वो अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखता है।
लोकेश और उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि गणेश और सुनीता का चक्कर चल रहा है। एक दिन लोकेश सुनीता को बहुत मारता है। फिर गणेश बोलता है कि भाई तुमने भाभी को क्यों मारा? आज के बाद भाभी को हाथ मत लगाना। लोकेश बोलता कि तुझे क्या करना है? मेरी पत्नी है, मैं मारूंगा या कुछ भी करूं, तू तेरे काम से काम कर। और हाँ, एक बात सुन ले, आज के बाद मेरी पत्नी से तू बात मत करना। गणेश बोलता भाई तुम ये क्या बोल रहे हो? उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि गणेश तू आज से बहू से दूर रहना। सबकी बातें सुनकर गणेश बहुत रोता है और कहता है कि मेरी गलती क्या है कि आप सब लोग मुझे भाभी से बात करने से मना कर रहे हो। अगर आपको मेरे से तकलीफ़ हो रही होगी तो मैं घर छोड़कर चले जाता हूँ। वो बोलते हैं कि चला जा। गणेश अपने कपड़े बैग में भरता है और चला जाता है अपने दोस्त के घर। उसकी भाभी सुनीता बहुत रोती है। कुछ दिन बाद गणेश अपनी भाभी, भतीजी और माँ बाप के लिए कपड़े भेजता है। लोकेश सब कपड़े वापस भेज देता है। एक दिन सुनीता हॉस्पिटल जाती है तो उसे गणेश दिखता है। वो गणेश के पास जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? गणेश उसे अपने घर ले जाता है। ये बात लोकेश और उसके माँ बाप को पता चलती है। वो सब मिलकर सुनीता को बहुत मारते हैं। फिर दूसरे दिन सुनीता गणेश के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे सब बहुत मारते हैं। अब मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? वो बोलता भाभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यही रहो मेरे साथ। फिर दूसरे दिन लोकेश और उसके माँ बाप सुनीता को लेने आते हैं। लेकिन सुनीता जाने से मना करती है। फिर वो वापस चले जाते हैं और घर जाकर लोकेश और उसके माँ बाप बात करते हैं कि गणेश और सुनीता का कुछ करना पड़ेगा। उनके दिल में गणेश और सुनीता को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी थी और इसका अंजाम सुनीता और गणेश को भुगतना पड़ा है। लोकेश और उसके माँ बाप रात को गणेश के घर जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो और दोनों अपने घर चलो। फिर गणेश और सुनीता उनके साथ घर वापस आ जाते हैं। उसी दिन रात में लोकेश और उसके माँ बाप तीनों मिलकर सुनीता और गणेश को मार देते हैं। तो दोस्तों, आपको देवर भाभी की दर्द भरी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चाह आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।